ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता। रात की धुंध और बारिश ने शहर को सुनसान बना दिया था। अमित ऑफिस से देर रात निकल रहा था। उसका हमेशा वाला बस स्टॉप अब जैसे खुद डरावना लग रहा था। चलो जल्दी करो, नहीं तो बस चली जाएगी, उसने खुद से कहा। बारिश की बूंदें उसकी चादर की तरह ढक रही थी। बस स्टॉप की ओर दौड़ते हुए उसने देखा कि बस उसकी आंखों के सामने धीमी रफ्तार से आ रही है। बस में चढ़ते ही उसने खुद को खिड़की के पास की सीट पर ढील पाया। बारिश की ठंडी हवा और बिजली की चमक ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि बस पूरी तरह खाली थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की और नींद की कोशिश की, अचानक बस में लोग भर गए। इतने लोग कि वो एकदम डर से कांप उठा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। एक लंबा सफेद बालों वाला आदमी, चेहरा पूरी तरह छाया में। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस सन्नाटे में घूर रहा था। तुम यहां नहीं होने चाहिए, उसने धीरे से कहा। अमित ने पलटकर देखा, लेकिन जैसे ही उसने शब्दों में कुछ कहा, वो आदमी हवा में घुल गया। अमित ने खुद से कहा, थकान और बारिश, यही सब है। लेकिन अगले ही पल बस फिर से खाली हो गई और तभी एक तीखी बीड़ी की महक उसके पास से गुजरी। 30 साल से मैं इसी बस में सफ़र करता हूँ, वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। अर्धरात्रि के बाद ये बस किसी इंसान को नहीं छोड़ती। अमित ने कोशिश की खुद को शांत रखने की, लेकिन बस के दरवाजे पर अब एक नई परछाई दिखी। काले कपड़े में बिना चेहरे वाला इंसान बस में घुसते ही गायब हो गया। तभी अचानक सब सीटों पर बैठी भीड़ उसकी तरफ मुड़ी, पर हर कोई बेरहमी से घायल या मृत लग रहा था। उनकी आंखें खाली, चेहरे झुर्रियों और चोटों से भरे हुए। अमित की सांसें तेज हो गईं। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन बस जैसे खुद चेतना रखती हो, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाते हुए उसे अंदर खींच रही थी। अचानक बस की खिड़की से एक मुस्कान दिखाई दी, वही अखबार वाला आदमी। पर जब उसने ध्यान से देखा, अखबार के पीछे उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ और आंखें खाली थीं। अमित की चीख बारिश और सन्नाटे में गूंज गई। वो जोर से कूद पड़ा और एक स्टॉप पर खड़ा हुआ। बस उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन अब उसने देखा कि बस आधी जली और टूटी हुई थी और अंदर जो लोग थे वो जिंदा नहीं।